रामनगर में पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत और पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के बीच छिड़ी जुबानी जंग। रामनगर आपको बता दें कि रामनगर में कांग्रेस कार्यालय पर कब्जों को लेकर 3 दिन पूर्व पहले हुआ घमासान को शांत हो गया है, लेकिन अब कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। आपको बता दें कि बुधवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी का नाम ना लेते हुए जो बयान दिया था कि जो लोग आज व्यापारी के हित की बात करते हुए उसका समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों का अपराधी के इतिहास जानना लोगों को जरूरी है। उन्होंने पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी पर इशारा करते हुए कहा कि आज वो लोग व्यापारी का समर्थन कर रहे हैं जिन लोगों ने व्यापारियों का उत्पीड़न का उनसे वसूली करने के साथ ही शहर में शराब, जुआ एवं सट्टे के अड्डे अवैध रूप से संचालित किया। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर कालाधुंगी के चकलुवा कांड एवं रामनगर के टंकी कांड का भी उन्हें जनक बताते हुए कई आरोप लगाए थे। पूर्व विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद गुरुवार को पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2002 से पहले रणजीत रावत क्या थे और 2002 के बाद वो कहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक कार्यकाल में सत्ता में पहुंच रखते हुए रणजीत सिंह रावत ने इतनी संपत्ति कहां से जोड़ी, किसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रणजीत सिंह रावत ने कितने लोगों से डरा धमका कर अवैध वसूली की, इसके 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कल कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कई आरोप भी आपका। देखिए, विवाद उनका था। कांग्रेस का कार्यालय वो किसी की व्यक्तिगत संपत्ति को बताते थे और लगभग 10 सालों से उस पर कब्जा किए हुए हैं। और जब उस व्यक्ति ने अपनी गोदाम को, भवन को वापस मांगा तो उसको धमकाया गया, उससे पैसों की मांग की गई और पहले इनका समझौता हो भी गया था। लगभग इन्होंने जितनी उस प्रॉपर्टी की कीमत नहीं है उससे ज़्यादा इन्होंने उससे रुपया मांगा, तो इस कारण वो समझौता इनका रद्द हो गया। जब सर से पानी बहुत ऊपर हो गया तो उन्होंने अपने सहयोगी साथियों के साथ, लोकल के लोगों के साथ जाके उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था। ये प्रकरण सारा हो गया, हम इसमें कहीं भी नहीं थे। मैं तो शहर से बाहर भी था जिस दिन पहले दिन ये हो रहा था। मैं देर रात यहाँ पर पहुँचा तो कल पूर्व विधायक के द्वारा यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मेरी ये समझ में नहीं आया उनकी बौखलाहट मेरे ऊपर क्यों थी, वो मेरे से क्यों बौखलाए हुए थे। वो मेरे लिए उन्होंने कहा गया कि रामनगर के अंदर रंगदारी करते हैं, उगाही करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। ये पूरा प्रदेश जानता है, ये कल्चर उनका है, ये काम वो करते हुए आए हैं। इसके मैं 100 सबूत भी आपको दे सकता हूँ। तो इस तरह की बातें करके सारे मामलों को उलझाने की कोशिश, दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश, एक व्यक्तिगत प्रॉपर्टी पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाना, नेता प्रतिपक्ष को बुलाना और उनको भी गलत फीडबैक देना, उनसे भी ये कहना कि मेरा पैसों का लेन देन है। भाई पैसों का लेन देन है तो उसे करो ना, कहीं ना कुछ तो होगा तुम्हारे पास जो पैसों का तुम लोगों का लेन देन है तो उसे निपटाते। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये प्रकरण इस तरीके से नहीं होना चाहिए था और ये बहुत प्यार से निपट भी जाता, बैठ के आपस में बैठ के निपट भी जाता। और मैं भी कांग्रेस में रहा हूँ, मैंने कांग्रेस का कल्चर और कांग्रेस की नीयत कभी ऐसी नहीं देखी कि वो किसी की ज़मीन पर कब्जा करने गए हों, किसी के भवन पर कब्जा करने गए हो। मैं तो आजीवन, मैं 2000 में मैंने अपना मकान बनाया रामनगर के अंदर, उससे पहले मैं किराए में रहा हूँ। हमने तो कभी किसी के किराए के मकानों में कब्जा नहीं किया, किसी की दुकानों पर कब्जा नहीं किया। आप तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, आपके बारे में कौन नहीं जानता, आपके बारे में सल्ट के सारे लोग जानते हैं। वो जो दाना पानी बनाया हुआ है फॉरेस्ट की ज़मीन पर, वहाँ आपने कब्जा किया हुआ है। और एक खोलियों में एक ज़मीन है एक व्यक्ति की, मैं उसकी जो है खतौनी भी लेकर आ जाऊँगा, 8 नाली 10 नाली, उसकी ज़मीन पे भी आपने कब्जा किया है। और 2002 से पहले आप क्या करते थे? आप 2002 से पहले बिजली का काम करते थे, एक पीसीओ होता था आपके पास और एक धनगढ़ी में आपकी कैंटीन होती थी जिसके पैसे आपने बरसों तक नहीं भरे, जिसके कारण आपको डिफॉल्टर भी घोषित किया गया। तो ये आरोप आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि आप लोगों ने ऐसा किया, ये आप करते हुए आए हैं। 2002 के बाद आपके पास इतनी संपत्ति आई कहाँ से? फैक्ट्री कहाँ से आई नोएडा के अंदर? रामनगर के अंदर क्रेशर में आपके बेटे की पत्ती कहाँ से हुई? जो है दाना पानी कहाँ से बनाया? सल्ट पब्लिक स्कूल कहाँ से बन गया? ब्याखुली पड़ाव इतना बड़ा वो साम्राज्य कहाँ से खड़ा हो गया? भाई कहीं ना कहीं ये राजनीति में भ्रष्टाचार से ही तो आप लोगों ने कमाया है। और आपने तो उस व्यक्ति को धोखा दिया है जिस व्यक्ति ने आपको 2002 से लगातार टिकट दिलवाया और राजनीति की ऊंचाइयों पर पहुँचाया। जब वो सीएम थे तो आपको सुपर सीएम का दर्जा यहाँ पर दिया जाता था और आपके ही उस कार्यकाल में आरआर टैक्स नाम के कई सारे टैक्स यहाँ पर लगाए जाते थे खनन में और शराब में। तो मेरा कहना यह है कि इस प्रकरण को मोड़ा ना जाए, ये प्रकरण समाप्त हो चुका है और इसे दूसरे लोगों के ऊपर थोप कर अपने को पाक साफ करने की कोशिश ना करें।